दोस्तों नमस्कार। 3 मिनट का वीडियो कॉल और 3700 लोगों की नौकरी साफ। और अगर आप दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कहीं उतरते हैं और जब आप टैक्सी लेने गए हो तो आपको शायद लगेगा कि मैं दिल्ली की बजाय कहीं डेनमार्क में तो नहीं उतर गया। सबसे पहली बात, जो 3700 लोगों की नौकरी चली गई उसको उन्हें निकाल दिया गया है। 3 मिनट का वीडियो कॉल किया गया। उबर ने अपने एम्प्लॉय को 3 मिनट का वीडियो कॉल जूम ऐप के थ्रू किया और उनको कहा गया कि आज आपके नौकरी का आखिरी दिन है और कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। उबर ने अपने करीब 14% एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया है। जो ये कोविड की महामारी चल रही है जिसकी वजह से आर्थिक मंदी से हर कंपनियां गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उबर ने इसी की वजह से अपने करीबन 3700 लोगों को बाहर निकाल दिया। एम्प्लॉय का कहना है कि उनको पहले नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने कंपनी की निंदा भी करी है कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक 3 मिनट का वीडियो कॉल किया गया उनके पास और कहा गया कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा और वो जो एक कहा गया है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोर। ये जो चीजें कही गई थी, आज मैं उन एम्प्लॉय के लिए ये कहना चाहता हूं जिन्होंने ड्राइवर्स के शोषण किए। जब उनका कॉल उनके पास आता था ड्राइवर्स का तो बड़ा प्यार से कहते थे हम आपकी परेशानी को समझते हैं, लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं होती थी और बहुत बड़े पैमाने पर उनका शोषण किया जाता था। ये जो एम्प्लॉय जिनको निकाला गया है, इन्हीं एम्प्लॉय के थ्रू, उसमें से बहुत सारे एम्प्लॉय उसमें भी शामिल होंगे जो ड्राइवर्स की जिंदगी से साथ, उनकी बातों के साथ सिर्फ खिलवाड़ करते थे, उनकी कोई मदद नहीं करते थे। आज दोस्त मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी नौकरियां गई है, आपकी भी बारी आ गई ना आज। तो आप लोगों ने जो किया है ना उसको आपको भी भुगतना आज पड़ रहा है। खैर, उबर ने अपने जंप बाइक और स्कूटर कारोबार से जुड़े जो उनकी जंप नाम की एक ऐप थी उसको भी उन्होंने बेच दिया है। उसको भी किसी दूसरों को वो बेच रहे हैं। कह रहे हैं कि घाटे की वजह से वो जंप जो उनका स्कूटर और बाइक का कारोबार जिस प्लेटफॉर्म पे चलता था उसको भी वो सेल कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे हैं और आप जाते हैं टैक्सी लेने के लिए और मान लीजिए कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे और आपको नोएडा तक जाना हो, जहां की अमूमन टैक्सी का फेयर आपको 800 से 900 रुपया आता है, और आपसे वो टैक्सी वाला कहे या आप जब बुक कराने के लिए किसी काउंटर पे गए हैं तो आपको पता चले कि आपको 10,000 रुपए पे करने हैं, आप चौक जाएंगे। आप हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस के जाए, आप किसी और के पास जाए और बोले कि ये क्या है, लेकिन जब आपको पता चले कि ये सरकारी रेट है। यूपीएसआरटीसी ने एयरपोर्ट से कल एक खबर आई थी कि कहा कि वो टैक्सी और बसेस चलवाएंगे जो बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया में, उनको जगह जगह यूपी में कहीं जाना हो तो उनके लिए टैक्सी और बसेस की सुविधा प्रदान की जाएगी। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो आम टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो लॉकडाउन में नहीं चला रहे हैं, रोजी रोटी को मोहताज हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, गाड़ियां उनकी खड़ी है। लेकिन यूपीएसआरटीसी का जो कल खबर आया जिसके मुताबिक वो टैक्सी चलाने जा रहे हैं और टैक्सी का मिनिमम फेयर 10,000 रुपए सेडान यानी कि स्विफ्ट डिजायर टाइप की अगर गाड़ी है तो उसका फेयर आपको 10,000 रुपए पे करना है। आप 250 किलोमीटर में कहीं भी जाएं, मेरठ जाएं या 250 किलोमीटर की रेंज रखी गई है मिनिमम, या आप नोएडा ही जाएं, गाजियाबाद ही जाएं तो 10,000 रुपए मिनिमम किराया आपको देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप एसयूवी लेते हैं यानी कि इनोवा टाइप की गाड़ी लेते हैं तो आपको करीबन 12,000 रुपए देना पड़ेगा। और 250 किलोमीटर से अगर आप ज्यादा चलेंगे तो सेडान के लिए 40 रुपए प्रति किलोमीटर और एसयूवी के लिए 50 रुपए प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ये पे नहीं कर सकते तो बस की व्यवस्था की गई है। उस बस में प्रति सीट आपको 1,000 रुपए नॉन एसी बस में और एसी बस में 1,320 रुपए का एक सीट का टिकट मिलेगा। अब आप कल्पना कीजिए, आप सोचेंगे कि मैं अपने ही देश में आया हूं या कहीं और चला गया हूं। लेकिन यहां पे एक बात यहां भी जिक्र करना जरूरी है कि अगर कोई ड्राइवर आपसे 100 रुपए का 150 रुपया मांग ले तो आपके जबान से तरह तरह के शब्द उसके लिए निकलते थे।
अब आप किसके लिए शब्द निकालेंगे? और इस विषम परिस्थिति में जब लोग रुपए रुपए को मोहताज है, कोई बाहर से भी अगर आ रहा है तो किस स्थिति में आ रहा है, क्या उसके पास पैसे हैं या नहीं है, क्या वो इतना फेयर पे कर सकता है, और इसकी शिकायत अब आप किससे करेंगे? हालांकि वहीं पे आज द हिंदू में ही रिपोर्ट छपी है कि अब जो यूपीएसआरटीसी के अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस पे देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा है, एक्सॉर्बिटेंट फेयर, यानी कि इतना ज्यादा पैसा क्यों चार्ज किया जा रहा है। वही उन्हीं अधिकारी का कल बयान छपा था कि ये प्रोसेस, ये टैक्सी और बस का ये फेयर फिक्स किया जा रहा है। आज बयान आया कि मैं इसको देख रहा हूं, इस पे रिपोर्ट मंगाई है, 24 घंटे का टाइम दिया है। तो अब आप समझिए कि 10,000 रुपए आपको कहीं भी जाना हो, चाहे आप 20 किलोमीटर जाएं या 250 किलोमीटर जाएं, तो आपको 10,000 सेडान के लिए, और अगर आप एसयूवी करना चाहते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 12,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा किलोमीटर जब आप 250 से ऊपर चलेंगे तो 40 रुपए सेडान के लिए, 50 रुपए एसयूवी के लिए। और वही बस में अगर 100 किलोमीटर का, जो मैंने आपसे बताया कि 1,000 रुपए नॉन एसी का और 1,320 रुपए एक सीट का एसी बस में, और वहीं पे अगर आप 101 किलोमीटर से आगे चलेंगे तो ये किराया डबल हो जाएगा। तो अब आप शिकायत किसे करेंगे? वहीं पे जहां पे लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई सुविधा उनके लिए लाएगी, उनको राहत पहुंचाएगी, इस स्थिति में यूपीएसआरटीसी का ये किराया चार्ज करना, आप समझते हैं कि ठीक है? क्या एक टैक्सी वाला अगर 100 का 200 मांग ले तो आपके भौएं तन जाती थी, आपकी जबान से तरह तरह की चीजें निकलती थी। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो ये अगर ये रेट लिया जा रहा है या लिया जाएगा कल से, अगर इस तरह की चीजें होती है तो ये बहुत बड़ी हम त्रासदी कह सकते हैं कि जो आ रहे हैं वो भी भारतीय हैं, अपने ही देश में आ रहे हैं। उनको ऐसा ना लगे कि दिल्ली के बजाय वो डेनमार्क में तो नहीं उतर गए। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।